नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प क्लासिक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लालच के अंजाम को बहुत ही गहराई से हमारे सामने रखती है। देखिए, ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और हमारे कर्मों का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही आम सवाल है, क्या आज की तेज-तर्रार दुनिया में ईमानदारी सच में कोई मायने रखती है? मतलब क्या इसका कोई असली फायदा है भी? आज की इस पूरी चर्चा के दौरान हम मिलकर इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सीधे-साधे इंसान की मेहनत और एक बहुत ही ताकतवर लालची इंसान के धोखे का जब आमना-सामना होता है, तो बाजी कौन मारता है। कहानी का पहला हिस्सा, सूखा और एक नई शुरुआत। तो होता कुछ यूं है कि भयंकर अकाल पड़ जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है भूषण, वो मजबूर होकर अपना गांव छोड़ता है और काम की तलाश में विजयपुर के एक बहुत बड़े किसान जगत सेठ के पास पहुंचता है। अब काम तो मिल जाता है, लेकिन उसकी शर्तें शर्तें इतनी सख्त थीं कि कोई भी घबरा जाए। जरा सोचिए, अकेले 50 गाय भैंसों की देखभाल करनी है, रोज सुबह शाम गोबर उठाना है, चारा पानी देना है, और रहने के लिए क्या मिला? कोई कमरा नहीं, बल्कि उसी गौशाला में जानवरों के बीच जमीन पर सोना। हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन भूषण ने बिना किसी शिकायत के पूरी लगन से काम करने का फैसला किया। और आपको पता है, इस हाड़ तोड़ मेहनत के लिए उसे मिलता क्या था? सिर्फ 200 रुपए महीना। जी हाँ, 200 रुपए, और दिन में बस 2 वक्त का मुफ्त खाना। रकम बहुत ही मामूली थी, लेकिन भूषण ने इसे अपनी किस्मत मानकर एक नई शुरुआत की तरह लिया। लेकिन कहते हैं ना, ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और ये बात यहाँ बिल्कुल सही साबित हुई। भूषण ने गौशाला में इतनी सफाई और इतने दिल से काम किया कि गायों के दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ गई। उसका ये काम देखकर जगत सेठ इतने खुश हुए कि उन्होंने सीधे उसकी तनख्वाह डबल कर दी। जी हाँ, 100% का इंक्रीमेंट, और अब उसकी सैलरी हो गई 400 रुपए। अब अगर हम भूषण के सफर को देखें तो ये सच में बहुत प्रेरणादायक है। विजयपुर में जब वो आया था तो बिल्कुल खाली हाथ और बेघर था। महीनों तक गौशाला की उस बदबू में काम किया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और उस अनुशासित मेहनत ने अपना रंग दिखाया। उसने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया भी बना ली और अब वो खुद की जमीन खरीदने का सपना देखने लगा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है दूसरे हिस्से में, जमींदार का धोखा। खैर, जैसे जैसे भूषण के पास अपनी मेहनत के पैसे जमा होने लगे, गांव में चोरियां बढ़ गईं। अब जाहिर सी बात है, किसी को भी अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई की चिंता तो सताएगी ही। यहीं पर हमारे दो बिल्कुल अलग किरदारों का आमना सामना होता है। एक तरफ है भूषण, एकदम भोला भाला मासूम, जो बस अपनी मेहनत पर यकीन करता है। और दूसरी तरफ है गांव का जमींदार, जो बाहर से तो बहुत अमीर, सम्मानित और शरीफ दिखता है, लेकिन असल में अंदर से पूरी तरह भ्रष्ट और धोखेबाज है। और हैरानी की बात तो ये है कि खुद जगत सेठ ने ही जमींदार की इस झूठी इमेज पर भरोसा करके भूषण को अपने पैसे वहां रखने की सलाह दी थी। अब 5,800 रुपए सुनने में शायद आज ये रकम छोटी लगे, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भूषण के सालों की खून पसीने की कमाई है, उसकी पाई पाई की बचत। और भूषण ने उसने बिना किसी झिझक के एकदम आंख मूंद कर भरोसा किया और अपनी ये सारी कमाई जमींदार के हाथों में सौंप दी, वो भी बिना किसी लिखा पढ़ी या कागजात के। उसे लगा, भाई इतने बड़े और रसूखदार आदमी हैं, पैसे तो एकदम सेफ ही रहेंगे ना। लेकिन असली खेल तो पूरे 2 साल बाद शुरू हुआ, जब भूषण अपनी जमीन खरीदने का सपना पूरा करने के लिए अपने ही पैसे वापस मांगने गया, तो उसे क्या जवाब मिला पता है? क्या तुम्हारे पास कोई कागजात हैं? मैं तो सिर्फ कागज पर व्यवहार करता हूँ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मतलब सीधे तौर पर पहचानने से ही इनकार कर दिया, उल्टा उसी को झूठा साबित करने पर उतर आया। पैरों तले जमीन खिसक जाना इसे ही कहते हैं। और बात सिर्फ मुकरने तक ही नहीं रुकी, जमींदार की क्रूरता देखिए। जब बेचारा भूषण हैरान परेशान होकर अपने ही पैसों के लिए गिड़गिड़ाने लगा, तो जमींदार ने अपने आदमियों से उसे तब तक पिटवाया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। ये वाकया सच में दिल दहला देने वाला था, और इसने जमींदार का वो खौफनाक असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, जगत सेठ की चाल। जब जगत सेठ को पता चला कि यार, मेरी ही दी गई गलत सलाह की वजह से आज मेरा सबसे वफादार आदमी इस हालत में बिस्तर पर पड़ा है, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। और फिर उन्होंने एक गजब का मास्टर प्लान बनाया।
एकदम स्टिंग ऑपरेशन की तरह, जिसके 3 सटीक कदम थे। पहला, एक सूटकेस में ढेर सारे पैसे भरकर ले जाना। दूसरा, काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने का नाटक करना। और तीसरा, जो सबसे अहम था, जमींदार के उस अथाह लालच को जगाना जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और चारे के तौर पर क्या इस्तेमाल किया गया? पूरे 5 लाख रुपए। जी हाँ, 5 लाख। जगत सेठ ने जमींदार के सामने ये कहानी रची कि उन्हें इन पैसों को कुछ महीनों के लिए सुरक्षित रखना है। अब सोचिए, जमींदार के लिए तो ये तो एक ऐसी बड़ी मछली थी जिसे वो किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और इस महालालच का असर देखिए, एकदम इंस्टेंट। ठीक उसी वक्त प्लान के मुताबिक भूषण वहां पहुंच जाता है। अब 5 लाख रुपए पाने की अंधी होड़ में जगत सेठ के सामने खुद को सच्चा और शरीफ साबित करने के लिए जमींदार पलक झपकते ही नाटक शुरू कर देता है। अरे भूषण, मैं तुम्हें पहले पहचान नहीं पाया, ये रहे तुम्हारे सारे पैसे, अभी ले लो। सच में ये एक कमाल की ड्रामेटिक आयरनी है। एक बहुत बड़ी रकम ठगने के लालच में उसने वो छोटी रकम तुरंत लौटा दी जो उसने चुराई थी। और जैसे ही भूषण अपने पैसे लेकर सुरक्षित वहां से निकलता है, जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है। जगत सेठ का नौकर ठीक उसी समय भागता हुआ आता है और कहता है कि मालिक, बाहर जाने का बिजनेस प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। जगत सेठ बहुत ही सफाई से अपना 5 लाख का सूटकेस वापस ले लेते हैं और जमींदार वो बस हक्का बक्का खाली हाथ खड़ा रह जाता है। तो इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का फाइनल हिसाब क्या रहा? बहुत ही साफ है। भूषण को अपनी खून पसीने की 5,800 रुपए की कमाई सुरक्षित वापस मिल गई और जमींदार, वो उस 5 लाख के चारे से भी हाथ धो बैठा। जो पैसे उसने चुराए थे वो भी वापस करने पड़े। और सबसे बड़ी बात, उसका वो लालची और भ्रष्ट चेहरा हमेशा के लिए सबके सामने बेनकाब हो गया। मतलब मास्टर प्लान एकदम 100% सक्सेसफुल रहा। कहानी की सीख: मेहनत और लालच के इस टकराव का निचोड़ जगत सेठ के उन शब्दों में छिपा है, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है, उसका कभी अच्छा नहीं होता। देखिए, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सदियों का आजमाया हुआ सच है। ईमानदारी से कमाया गया धन भले ही कम हो, लेकिन वो टिकता है, सुकून देता है। और लालच और बेईमानी का पैसा, वो इंसान को उसी के बुने हुए जाल में एक दिन बर्बाद कर देता है। चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अपनी असल जिंदगी में, बिजनेस में या फिर रिश्तों में हम कितनी बार देखते हैं कि सिर्फ थोड़े से शॉर्ट टर्म फायदे या लालच के चक्कर में लोग अपनी सालों की कमाई हुई इज्जत और सफलता हमेशा के लिए गंवा बैठते हैं। सोचिएगा जरूर। इस विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और चीजों को गहराई से समझते रहिए। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe.